जैन समाज के पवित्र स्थल समेत शिखर को पर्यटन स्थल बनाए जाने का विरोध देश भर में तेज होता जा रहा है। सड़क से लेकर संसद तक जैन समाज जो है इसका विरोध कर रहा है और हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए संजय जैन मौजूद है, जो कि विश्व जैन समाज के अध्यक्ष हैं और पिछले 6 दिन से आमरण अनशन पर है। संजय, लगातार उनका हेल्थ चेकअप भी जो है वो किया जा रहा है। संजय जी, ये बताइए कि सबसे पहले मांग क्या है आपकी और कब से आप विरोध कर रहे हो, कब तक ये चलने वाला है? देखिए, हमारी बहुत ही संवैधानिक मांग है। हमारा जो शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जो झारखंड में स्थित है, उसको हम उसकी पवित्रता के लिए, उसके पर्यावरण संरक्षण के लिए, स्वतंत्र पहचान अस्तित्व के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हमारे वहाँ पर क्योंकि कोई प्रोटोकॉल नहीं है, वहाँ पर चेक पोस्ट बैरियर नहीं है, वहाँ पेड़ों का अवैध रूप से कटान किया जा रहा है, पत्थरों का अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। तो उसकी पवित्रता की मांग हमारी झारखंड सरकार की है कि आप उसको जैन पवित्र स्थल घोषित करें, क्योंकि 2019 में वो गजट नोटिफिकेशन लाए थे जिसमें उन्होंने उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल घोषित करने का किया है। हमारा वो धार्मिक क्षेत्र है, जैसे वैष्णो देवी अमरनाथ जी है, ऐसे ही हमारा वो शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है। वहाँ पर हमें किसी प्रकार की पर्यटन स्वीकार नहीं है। इसके बाद एक ये गजट नोटिफिकेशन है जो 2018 में तत्कालीन झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा इसका इनिशियल गजट जारी किया गया था, लेकिन उसके अंदर उसको पब्लिसाइज नहीं किया गया, अखबारों में नहीं निकाला गया, जिसकी वजह से हमारे जैन समाज के लोगों को पता ही नहीं चला, ना उसमें अनुमति है न सहमति है। मात्र 16 स्टोन क्रशर्स वालों की आपत्ति सुझाव पर आपने गजट जारी कर दिया इको सेंसिटिव जोन में, और वहां पर गैर धार्मिक गतिविधियां जो जैन समाज सोच भी नहीं सकता कभी। और इसके अंदर इको सेंसिटिव जोन में इसको बनाया तो इको टूरिज्म को पब्लिसाइज करने के लिए किया, और झारखंड सरकार को ऑथराइज किया कि वो 2 साल के अंदर एक पॉलिसी लेके आए। झारखंड सरकार ने अभी जुलाई 2022 में अपनी एक 2021 पॉलिसी, यहाँ पर हमारे हेमंत सोरेन जी आए थे दिल्ली, उन्होंने इसको डिक्लेयर किया। उसमें वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे तीर्थ जगहें हैं, जैनों के भी तीर्थ हैं, सम्मेद शिखर जी पारसनाथ, तो वहां पर वो कहते हैं कि धार्मिक पर्यटन के लिए। मेरा प्रश्न ये है कि पर्यटन शब्द क्यों, आपने किससे सलाह की? ऐसे ही हमारे जो गिरिडीह के सांसद है सीपी चौधरी साहब, 9 जुलाई 2019 को उन्होंने लोकसभा में मांग की कि जिस पर्वतराज को पर्यटन सूची में नामांकित किया जाए, वहां पर्यटन उद्योग लगाए जाए, पर्यटन यूनिवर्सिटी खोली जाए। अरे, आपने किससे पूछा? क्या आपने जैन समाज से सलाह की? हमारी वहाँ सैकड़ों संस्थाएं कार्य करती है, हमारे वरिष्ठ संस्थाएं हैं। तो आप उस क्षेत्र को क्यों पर्यटन स्थल बनाने में तुले हैं, क्यों इको टूरिज्म डेवलप करने में तुले हैं? और इस गजट नोटिफिकेशन में सबसे ज्यादा आपत्ति कि आपने इसमें लिखा है कि पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य का एक भाग जैनों का तीर्थ माना जाता है। 49.33 किलोमीटर का वो पूरा रेडियस का पर्वतराज अनादिकाल से जैन समाज के तीर्थ रहा है। वो बड़ा तो 6,900 कुछ हेक्टेयर का है, लेकिन 4,933 हेक्टेयर में आपने वन्यजीव अभयारण्य उसका एक भाग आप कहते हैं कि तीर्थ माना जाता है। हमारी मांग है कि हमारे उस तीर्थ राज को आप पवित्र जैन तीर्थ घोषित करें, उसका पर्यावरण का संरक्षण हो। और इसके अलावा जो गजट नोटिफिकेशन में आपने उस पारसनाथ हिल को इको सेंसिटिव जोन में नॉमिनेट किया है, वो हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। हम इस विषय में 6 अप्रैल 2022 को भी माननीय केंद्रीय मंत्री से मिल चुके हैं। अब आप कहेंगे कि हम इतने दिनों बाद क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, ये गजट नोटिफिकेशन जो हमारी संज्ञान में ही नहीं था, तो 17 मार्च 2022 को हमें मिला सोशल मतलब गूगल के माध्यम से, तब हमने अपनी कार्रवाई शुरू की। और गत 8 महीनों से हम इस बात को लेकर आंदोलित हैं, लेकिन हमने कोई ऐसा प्रोटेस्ट बहुत बड़ा नहीं किया। 26 मार्च को जंतर मंतर पर किया। इसके बाद हमने 11 दिसंबर 2022 से दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से अपने इस आंदोलन की शुरुआत की, और पूरे देश में ये आंदोलन अहिंसक रूप से जारी है, और 26 दिसंबर से हम यहाँ पर आमरण अनशन के लिए बैठे हैं। जी, संसद में भी ये मुद्दा उठा है, तमाम सांसदों ने, दिल्ली के सांसदों ने भी मुद्दा उठाया, केंद्रीय मंत्रियों ने भी उठाया। क्या लगता है कि सरकार से कितनी उम्मीद है, क्योंकि अब संसद का सत्र जो खत्म हो चुका है, लेकिन आने वाले सत्र में आप चाहते हैं कि सरकार इसको गजट को जो है वो वापस? नहीं, देखिए, संसद लोकसभा राज्यसभा में तो ये राज्यसभा में तो 26 मार्च को 29 मार्च को उठ चुका था। अब आप समझिए, रेवती रमन सिंह जी प्रयागराज से हमारे सांसद हैं, उन्होंने 29 मार्च को राज्यसभा में, और उनके साथ 6 सांसद और सम्मत थे। इसके बाद तो लोकसभा में और राज्यसभा में अभी उठाया शीतकालीन सत्र में। पहली बात तो है कि इसका लोकसभा राज्यसभा से कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि अधिसूचना केंद्रीय वन मंत्रालय ने जारी की है, इनिशियल भी और फाइनल भी, तो उन्होंने ही अमेंड करना है। और अभी हम हमारे इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी के साथ मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट में भी हम डायरेक्टर जनरल से मिले थे, और बहुत छोटी सी मतलब आपने गलती की है, आप उसको ठीक करिए। अब जब आंदोलन शुरू हो गया तो 20 दिसंबर और 23 दिसंबर को आप लेटर लिखते हैं झारखंड सरकार को, झारखंड सरकार कहती है केंद्र सरकार करेगा। इसके अलावा जिस प्रकार से झारखंड सरकार जो है वहां पर टूरिज्म घोषित कर रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप
मतलब कौन से ट्रैक पर चलकर कार्य कर रहे हैं, और हम जैन समाज को आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जी 6 दिन हो गए आपका आमरण अनशन को, कब तक ये चलेगा, क्योंकि लड़ाई केंद्र से और राज्य दोनों सरकारों से है? देखिए, हमें बहुत उम्मीद है, जैसा आपने पूछा, लोकतंत्र में हमें अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है और झारखंड सरकार पर भी पूरा भरोसा है। ऐसा नहीं है क्योंकि हम कोई अंग्रेजों के राज में नहीं है, हम अपनी भारत की लोकतांत्रिक सरकार से अपनी मांग है, और हमारे कई चरणों में हमारा उनसे प्रतिनिधित्व भी मिला है, और यहाँ पर हमारे गौतम गंभीर जी और अन्य लोग भी आए हैं, और भी दलों के लोग आ रहे हैं, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी मांग को लिखित में दिया जाए ताकि हम अपने इस आंदोलन को समाप्त कर सकें। जी मांग यहाँ पे लगातार की जा रही है, डॉक्टर्स की टीम लगातार चेकअप भी कर रही है। सर, क्या स्थिति है फिलहाल संजय की, किस तरीके से भी आप देख रहे हैं? देखिए, आज इनके अनशन का 6ठा दिन है और बीपी इस टाइम जो इनका 125/80 है, थोड़ा सा लोअर डाउन पे हम कहेंगे, बिकॉज क्योंकि 6 दिन से इन्होंने कोई फ्लूइड वगैरह लिक्विड वगैरह नहीं लिया है। ब्लड शुगर अभी चेक किया था जो कि 82 था, वो भी थोड़ा लोअर साइड पर है, रैंडम है, क्योंकि कुछ खाना नहीं जा रहा अंदर, तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह अंदर से ही इस्तेमाल हो रहे हैं। कैसे लोग हैं सर, क्या आप चाहते हैं, क्या मांग? हमारी मांग ये है कि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों इसको अच्छी तरह समझे, और जैन समाज का जो एक मुद्दा खाली अभी तक जैन समाज ने इतिहास में कभी भी अपनी मांगे नहीं रखी, और वह मांगी पूरी हो। मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि मुगलों ने 400 साल शासन किया, अंग्रेजों ने 200 साल करीब शासन किया। किसी भी जो सरकार है उन्होंने समेश शेखर जी की तरफ उन्होंने ध्यान आकर्षित नहीं किया। हमारे जैनियों की जो भूमि है, जो हम लोग उन पे अपना आराधना करते हैं, उसके ऊपर उन्होंने कभी भी रोक टोक नहीं की उन्होंने। परंतु आज ऐसी क्या व्यवस्था बन गई, आज राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को क्यों मजबूर होना पड़ा कि उन्होंने जो है समेश शेखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने का किया। वहाँ पर हमारी आस्थाएं जुड़ी हैं, हमारे अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान वहाँ पर विराजमान है। सादर जय जिनेन्द्र। जब तक शरीर में प्राण है तब तक जाना, या जब तक लिखित में हमारे पास हमारा समेश शेखर जी जैसे गजट में पर्यटन स्थल घोषित हुआ, उस पे मांसाहार की बिक्री वैध हुई, वो वापस डिनोटिफाई नहीं हो जाता। लिखित में गजट में हमें चाहिए कि ये जैनों का पवित्रतम स्थल है, पूरी नगरी पवित्रतम स्थल है और जैन तीर्थ है, जैन पवित्र। राष्ट्रपति भवन कल राष्ट्रपति ज्ञापन लेकर जाएंगे। एक आखिरी कोशिश और हम करना चाहते हैं, अपने महामहिम जो हमारी सारी कार्यपालिकाओं से, सारे न्यायालयों से ऊपर हैं, सर्वोच्च अधिकारी हैं, हम एक अभी उम्मीद है कि राष्ट्रपति हमारी बात को समझेंगे और हम अपना हाथ जोड़कर नम्र निवेदन उनसे करना चाहते हैं। हमारे बीच में आज तक मीडिया वाले आए, हमारा आशीर्वाद है। देखिए, हम जैन समाज को सबसे पहले तो ये कहेंगे, हम अहिंसक समाज हैं और हमें अहिंसा का परिचय देते हुए शांतिपूर्ण आंदोलन करना है। सरकार के लिए ये कोई बड़ा काम नहीं है। जब कश्मीर जैसी समस्या को सुलझा सकते हैं हमारे मोदी जी, तो मात्र एक छोटा सा हम इतनी मांग कर रहे हैं कि जो उसमें पर्यटक क्षेत्र इतना शब्द हटाना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी काम है, वो मिनटों की श्वास लेते ये कर सकते हैं। और उन्होंने एक बात कही थी कि गिरनार जी के संबंध में जैनी लोग हमसे ना बोलें। जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास आए थे, बोले सारी बात करना, गिरनार की बात अभी मुझसे मत करना। और गिरनार जी उन्होंने जैनियों का होते हुए 5वीं टोंग आज भी पक्का है और पूरी वहाँ टोंग पर होते हुए हम कुछ नहीं बोले, उनकी बात हम न मानी है। लेकिन अब हम उनकी बात नहीं मानेंगे, उनको हमारी बात मानना पड़ेगी। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ।